नमस्कार, देव क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने हिंदी में किया था वर्णमाला। क्या किया था? वर्णमाला। वर्णमाला में हम पढ़ रहे थे स्वर के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे? स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार में मैंने बताया था स्वर। स्वर को आप मुख्यतः, वैसे इतना आता नहीं फिर भी आप एक समय के आधार पर, ठीक, मुख आकृति के आधार पर, समय के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर और जीव के आधार पर, जीवा। जीवा जीवा के आधार पर इसमें मैंने बताया था आपका, इसमें होते हैं तीन प्रकार। एक होता है हर्ष, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक विलुप्त स्वर। मुख आकृति के आधार पर होते हैं चार। विव्रत, संव्रत, अर्ध अर्धविव्रत, विव्रत, संव्रत, अर्धविव्रत और अर्ध संव्रत। जीवा के आधार पर होते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ये होते हैं आपके। अब हम चर्चा करते हैं समय के आधार पर। किसकी? अब हम चर्चा करते हैं समय के आधार पर। एक एक करके सुनिएगा। समय के आधार पर, समय के आधार पर तीन तरीके के। एक आपके सबसे पहले आएंगे आपके हर्ष स्वर, इसके बाद आएंगे दीर्घ स्वर, इसके बाद आएंगे विलुप्त स्वर। हर्ष स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं वो देखिए। हर्ष स्वर को जो हम कह देते हैं, वो हम कह देते हैं, ये जो होते हैं एक मात्रिक, इनको जो कह देते हैं वो द्विमात्रिक, इनको कह देते हैं त्रिमात्रिक।
ये आपके जो होते हैं वो क्या होगा, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। अब इनको और क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं मूल स्वर। क्या कह देते हैं, मूल स्वर। ये मुख्यतः होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटी ए और नहीं, ये जो होते हैं ऊ और री, ये जो होते हैं, ये जो हैं वो एक मात्रिक हैं। इनको बोलने में कम समय लगता है क्योंकि ये एक मात्रा के हैं। बचे कुचे जो चार ये हैं, सात इधर, बचे कुचे सब इसमें आ जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, अंग, आ। ये जो सब आ जाते हैं, ये जो हैं वो द्विमात्रिक हैं, दीर्घ स्वर हैं। ये जो हैं हर्ष स्वर हैं। ये जो बड़ा आ है ये मिलके बनता है आ प्लस आश, बड़ी मिलके बनती है ई प्लस, बड़ा ऊ मिलके बनता है ऊ प्लस ए। ए किससे मिलके बनेगा बताइए, ए ई प्लस आश, है ना। ये सब इस तरीके से स्वर आपके बनते हैं। जब समान होते हैं इनको बोलते हैं सजातीय स्वर। क्या बोलते हैं, क्योंकि इनकी रचना उन्हीं से हुई। जैसे बड़ा आ की आप रचना देखेंगे तो किससे हुई है, आ और आ से। और यदि आप देखेंगे कि बड़ी ई की किससे हुई है, बड़ी ई की हुई है ई और ई से। बड़ी ऊ की किससे हुई है, ऊ और ऊ से। तो ये जो सभी हैं इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर। क्योंकि इनमें समान जाति वाले हैं, आ है, आ है, इनकी जाति समान है। समान जाति को ही कहा जाता है, जिसकी जाति समान होती है उनको क्या कहते हैं, सजातीय। उनको क्या कहते हैं, सजातीय। जिनकी जाति समान नहीं होती है उनको क्या कहते हैं, विजातीय। क्योंकि उनकी जाति क्या होती है, समान नहीं होती है। है ना। और ये हो गया। ऐसे ये किससे मिलके बना है, ए प्लस अंग, अंग किससे मिलके बना है बताओ, इनको क्या बोलते हैं, वी जातीय। वी जातीय के साथ इनको भी बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं इनको, संयुक्त स्वर। इनको क्या बोलते हैं, वी जातीय के साथ में इनको हम बोल देते हैं संयुक्त स्वर। इनको हम संयुक्त स्वर बोल देते हैं। ये जो बना है
आ प्लस अड़ा, ये मिलके बना है। ये बना है उ प्लस ओ। तो इनको ये होते हैं एक मात्रिक, विलुप्त ये होते हैं द्विमात्रिक, जिसमें ये टाइम के आधार पर इसमें लगता है कम समय, इनको बोलने में कम समय लगता है, इनसे ज्यादा इसमें लगता है, इनसे ज्यादा इसमें लगता है। विलुप्त स्वर में त्रिमात्रिक का मतलब है कि हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे, इनका ही प्रयोग करके, जैसे हम कहें राम, इसको मैं बता रहा हूं विलुप्त में। जैसे हमने कहा राम, अब मैं पूछूं रा, रा में जो है रा प्लस आ, ये जो आ है वो ही क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, आ क्या है, दीर्घ स्वर है। अगर इसमें मैं देख, ऐसे भी स्वर पहचानने आना चाहिए कि रा में किस प्रकार का स्वर है, तो हम कहेंगे दीर्घ स्वर है। इसी के साथ देखिए, अगर राम में ही देखिए, अगर राम में ही, जैसे राम है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं रा, इसके बाद ये, तो रा को आपको लंबा खींचना है, राम, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, विलुप्त स्वर। क्या हो जाएगा, विलुप्त। ये तीन का मतलब होता है त्रिमात्रिक। तीन का मतलब क्या होता है, त्रिमात्रिक। ठीक, जैसे ओम, इस तरीके से ओम लिखा जाए, ठीक, तो इसको बोलेंगे ओम। अगर वही ओम आपका हो जाए ये, तो इसको बोलेंगे, ये कहां चला जाएगा, विलुप्त स्वर। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपके हो गए, आपके किसके आधार पर, किसके आधार पर होगा, मात्राओं के आधार पर या समय के आधार पर। अब जीव की, जीवा के आधार पर, या लिख लीजिए आप जीव, या लिख लीजिए जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर अग्र, मध्य, पश्चिम, इसको आप बोल के देखिए। या अग्र में आते हैं ई ए, इसकी ए, इसमें आ आता है, बचे हुए सब इसमें आ जाते हैं। क्या क्या बचा, ये सब इसमें चले जाते हैं, और भी बचे। तो इस तरीके से इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ई ए आगे आओ, आ मध्य में जाओ, बाकी सब पीछे जाओ। दो याद कर लीजिए, इनसे आपको, अगर इससे रिलेटेड ई ए ऐसे, ई ए आगे आओ, ई ए आगे आओ, आ मध्य में जाओ, बाकी सब पीछे जाओ। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, जीव या जीवे के आधार पर याद कर सकते हैं। जब ये हो जाए, ये क्या है, जीव या जीवा के आधार पर, हमने अब मुख आकृति के आधार पर हम कल पढ़ेंगे। हमने जीव के आधार पर पढ़ लिए और समय के आधार पर पढ़ लिए। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब।
पढ़ाएंगे हम, शेयर एंड सब्सक्राइब आप। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।